तो अगर हम तीन प्रकार के पदार्थ की बात करते हैं, एक पदार्थ क्या हो जाता है हमारा सॉलिड, एक क्या है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो सॉलिड जो है, सॉलिड के हार्ड होने का कारण क्या है, इसका शेप एंड साइज फिक्स्ड होता है। इसका कारण ये है कि इसकी इंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। इंथैल्पी क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक सॉलिड जो है उसके अंतर आणविक स्थान बहुत कम होते हैं, उसके अणुओं के बीच में स्थान कम होते हैं। और अंतर आणविक स्थान कम क्यों होता है सॉलिड में, चूंकि अंतर आणविक आकर्षण बल का मान अधिक होता है। इसलिए एक सॉलिड का, एक ठोस का जो इंथैल्पी है वो क्या है, ज़्यादा है, बहुत अधिक है। और इसीलिए उसका शेप एंड साइज जो है वो क्या रहता है, हमेशा निश्चित रहता है। संगठन की ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण एक सॉलिड को जनरली कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। बट ऑलवेज मेंशन इट इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। ठीक है, लिक्विड को जब भी हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो हमेशा ठोस के साथ तुलनात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तुलनात्मक, कंपैरेटिव बोलेंगे। एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली बेस इज कंपैरेटिव। इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, गैस को दबाया जा सकता है, क्योंकि इसकी इंथैल्पी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, पानी जो है, लिक्विड जो है, इसमें एक गुण होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। बहाव का गुण होता है। क्या होता है, बहाव का गुण। बहाव का गुण होने का कारण ये है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अंतर आणविक आकर्षण बल जो है, वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि एक दूसरे को टाइटली बांध करके रख सके। ठीक है, और सॉलिड की तरह व्यवहार कर सके। और उसके अंतर आणविक आकर्षण बल का मान इतना कम भी नहीं होता है कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो सके। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि लिक्विड के जो अणु होते हैं वो एक अणु दूसरे अणु पर फिसलते हैं। क्या होते हैं, फिसलते हैं। एंड मेक देयर सक्सेसिव लेयर्स। और ये क्या करते हैं कि एक सतह का निर्माण करते हैं लिक्विड, और एक सतह पर दूसरा सतह क्या होता है, फिसलता चला जाता है, स्लाइड करता चला जाता है। इसीलिए लिक्विड में बहाव का गुण होता है। लिक्विड ऑलवेज पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहाव का गुण होता है। और ये गुण इसलिए होता है क्योंकि इसके इंथैल्पी का मान जो है वो सॉलिड से क्या है, कम है कि नहीं। अब अगर हम गैस पर आते हैं तो हम गैस के केस में क्या देखते हैं, इसका शेप एंड साइज कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें उड़ने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, उड़ने की प्रवृत्ति होती है, विसरित होने की प्रवृत्ति होती है। एक टंकी में अगर गैस रखा हुआ है, उसमें एक छोटा सा छेद हो जाए तो गैस क्या करेगा, तुरंत उससे लीक हो जाएगा। क्योंकि इसके अंतर आणविक आकर्षण बल का मान इतना कमजोर होता है कि इसके सभी अणु एवं परमाणु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें इंथैल्पी नेग्लिजिबल होता है। संगठन का की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दो तरह का कंपैरेटिवनेस कर सकते हैं, दो तरह की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इंथैल्पी की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, इंथैल्पी की बात करेंगे, तो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड से कम होगा। और सबसे कम इंथैल्पी का वैल्यू किसका होगा, गैस का होगा। लेकिन अगर हम एंट्रोपी की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग एंट्रोपी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉलिड का जो एंट्रोपी लेवल है, ठीक है, ये सबसे कम होगा। ठीक है, लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड का उससे ज्यादा होगा। और गैस का जो एंट्रोपी लेवल है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि ऑर्डरनेस इज फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस।
तो डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है और गैस में सबसे कम है। लेकिन डिसऑर्डरनेस की जब हम बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे कम है, ठीक है। इट इज वेरी लेसर देन दैट ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। ये बहुत कम होता है। लिक्विड में क्या है, एंट्रोपी का लेवल और भी ज़्यादा है और गैस में एंट्रोपी का लेवल क्या है, मैक्सिमम है। इसीलिए गैस के परमाणु एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, घूमते रहते हैं और इसको हम जिस किसी भी कंटेनर्स में डाल देते हैं उसके टोटल स्पेस को ये ऑक्युपाई कर लेता है, उसके सारे स्थान को ये क्या करता है, छेद लेता है। तो अब क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर वी कैन डिफाइन अबाउट एंथैल्पी एंड एंट्रोपी टू, है कि नहीं। एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में हम लोग बता सकते हैं और इसके आधार पर फिर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं।